नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 12th अंग्रेजी विषय का हाफ ईयरली का पेपर है। इसी प्रकार का एक पेपर आपकी एग्ज़ाम के अंदर आएगा, तो आप इस पेपर की सहायता से ये आइडिया लगा पाओगे कि आपका अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार से आएगा और आपको उसके आंसर किस प्रकार से लिखते हैं। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको क्लास 12th संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है वो सदैव आपके जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, वो रीडिंग पैसेज होगा। तो आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलोइंग। तो आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आपको आंसर देना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार में पूरा पैसेज स्क्रीन पे आएगा नहीं। इसके बाद देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे आपको पूरे एक साथ पैसेज आ जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पैसेज को पढ़ के इसमें जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप उनका आंसर दे सकें। तो इस पैसेज के बाद ये पैसेज है और यहाँ इस पैसेज के बाद यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद आप इजीली इनका जो आंसर है वो कर पाओगे। इसके बाद आपका एक और पैसेज आपसे पूछा गया है और उसके बाद आपको उसको पढ़ के उसको करेक्ट आंसर है वो आपको बताने हैं। तो पैसेज आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते रहे, जिससे पेपर आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा और जब आपको टाइम मिले तब आप इसको पढ़ के इनके आंसर हल कर सकते हो। तो इस दूसरे वाले पैसेज में आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप इस पैसेज को इजीली पढ़ लोगे तो इनके आंसर बताने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं पैसेज के बाद नेक्स्ट, ये पैसेज का ही क्वेश्चन था। इसके बाद देखो यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अपने समझने लायक और इम्पोर्टेंट है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट करना है और किस चीज़ से पब्लिश करना है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो इसका आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, या दूसरा, योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड अरेंज ए मेडिकल चेकअप। आप अपने स्कूल में एक मेडिकल चेकअप लगा रहे, तो इससे सभी बच्चों को सोचना मिल जाए, उसका आपको एक नोटिस बनाना है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, जिसमें अपने जो पैसेज पैराग्राफ हम जो लिखते हैं उसके बारे में है बात यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे ये पूछा गया कि इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट इन योर स्कूल, राइट ए रिपोर्ट इज ए सेलिब्रेटेड। कि जो 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, या इसी का एक और आपको अपोजिट ऑप्शन दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडियन मिशन जो जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इनको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से लिखनी है कि इमेजिंग डेट यू आर निशा एंड किशनगढ़ रेनवाल जयपुर से हो आप, और आपको एक कलेक्टर, किसको, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर उसको कंप्लेंट करनी है लाउड स्पीकर ऑफ एग्जामिनेशन डे, कि एग्जाम के दिनों में जो लाउड स्पीकर बजता है जिससे अपनी एग्जाम है जो परीक्षाएं वो डिस्टर्ब होती है, हमारी स्टडी डिस्टर्ब होती है, उनके बारे में एक एप्लीकेशन किसी को कलेक्टर को लिखनी है। आपको स्वयं को क्या मानते हुए, निशा मानते हुए। या आप इसके अपोजिट में एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, कैशियर इन HDFC बैंक को नागौर से न्यूज़पेपर ऑफ सिटीज का, उसके लिए एप्लीकेशन एक जॉब के लिए उसके लिए पूछा गया है। इसके पश्चात कुछ आपकी ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं, देखो हम स्क्रीन पर ले लेते हैं इसको कंप्लीट। कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछे गए, इनको पढ़ के इनका आपको आंसर देना, और एक नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो आपने चैप्टर पढ़े होंगे बुक के उससे। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो आपका किसका है, ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है। तो इसमें देखो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप उसका आइडिया इजीली लगा सकते हो। तो ग्रामर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फर्स्ट जो ये अपना ये वीडियो, इस वीडियो में केवल हम इन पेपर के बारे में एनालिसिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी आंसर के बारे में भी बात करेंगे जल्द ही।
इसके बाद ये सब आपके ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसके बाद जो आपकी बुक है, जो इंग्लिश की जो बुक अपनी बुक चलती है, और उन बुक में से जो आपके चैप्टर है वहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करें। कुछ क्वेश्चन जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने हैं, उनका आंसर आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए बड़े क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 और 21, इनका जो आंसर है वो 40 से 50 शब्दों में आपको इनका आंसर बताना है। तो उम्मीद है कि आपने इस कंप्लीट पेपर को आपने यहाँ पे देख लिया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इस पेपर के अंदर कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो और पेपर का लेवल कैसा है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर